हेलो फ्रेंड्स, जो साइड में आप लहंगा चोली देख रहे हैं, इसे मैंने इस साड़ी से रेडी किया हुआ है। ये टोटल 5 मीटर की साड़ी है। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग बताई है, यानी कि साड़ी का रीयूज़ करके आज हम लहंगा बनाएंगे। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए साड़ी को एक बार पूरा खोलकर आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, साड़ी की एक साइड प्लेन है, यानी 2 मीटर तक का फैब्रिक प्लेन है, उस पर कोई वर्क नहीं किया हुआ है। और 3 मीटर जो फैब्रिक है उस पर वर्क है। तो अभी मैं प्लेन वाले 2 मीटर फैब्रिक को कुर्ती के लिए अलग कर लूँगी। तो अब इस कुर्ती फैब्रिक को रखते हैं साइड में। अब मेरे पास 3 मीटर फैब्रिक बचा हुआ है। अब इससे हम 2 तरीके से लहंगा बना सकते हैं। एक तरीका तो ये कि हम इस सारे फैब्रिक में प्लेट्स डालकर इसका लहंगा तैयार कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है इसकी कलियां कटिंग करके लहंगा बनाने का। लेकिन मैं इसकी कलियां कटिंग करके लहंगा बनाऊंगी। तो अब देखिए, मैंने इसको डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लिया है। अब एक बार फिर से फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा, और इसके बाद अभी हमें एक और फोल्ड करना है इस तरह से, यानी कि 8 लेयर हो गई है इस कपड़े की। 3 मीटर कपड़े के अकॉर्डिंग इसकी 8 लेयर बनी है। जितना ही हमारा कपड़ा ज़्यादा होगा उतनी ही इसकी फोल्डिंग ज़्यादा होगी। अगर हमारे पास 5 मीटर कपड़ा होता तो 1-2 फोल्ड और हो जाते। अगर मैं इससे ज़्यादा एक और बार कम फोल्ड करती हूँ तो ये कपड़ा कम हो जाएगा कली बनाने के लिए। कली बनाने के लिए हमें 10 इंच से ऊपर कपड़ा हमें चाहिए, लेकिन अगर मैं इसको और फोल्ड करूँगी तो जो 10 इंच से कम हो जाएगा। तो इसीलिए 3 मीटर में इसकी इतनी ही लेयर बनेंगी। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, ये 8 फोल्ड है कपड़े की। देखिए, जितनी भी हमारे पास कपड़े की फोल्डिंग है, हमारे मीटर्स के अकॉर्डिंग जितने भी मीटर में आप बना रहे हैं, आप 5 मीटर में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे पास ये 3 मीटर कपड़ा था तो मैंने 3 मीटर में ही बना दिया है। अब हम कलियां कटिंग करेंगे। कलियां कटिंग करने से पहले हमें अपनी कमर का वो मेजरमेंट चाहिए जहां पर हम लहंगे को बांधेंगे। तो देखिए, इनका वहां से कमर राउंड है 44 इंचेस। ये मेजरमेंट हमें कसते हुए पूरे राउंड का चाहिए। तो देखिए, इस मेजरमेंट को जितनी हम कलियां बना रहे हैं उससे हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरी 8 कलियां बन रही हैं, तो मैं 44 को 8 इंच से डिवाइड करूँगी। तो आपको भी कमर राउंड वाले मेजरमेंट से डिवाइड करने से पहले आपको अपनी कलियां एक बार काउंट कर लेनी है। आपकी कितनी कलियां बन रही हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करना है। तो अभी मेरे पास 8 से डिवाइड करने से मेरे पास आया है 5.5 इंचेस। तो देखिए, 5.5 इंचेस में 1 इंच प्लस करना है। तो अभी मेरे पास आ गया है 6.5 इंचेस। तो अभी हमें ऊपर से अपनी कली की चौड़ाई पता चल चुकी है। 6.5 इंच पर इसकी कटिंग होगी, और सिलाई में जाने के बाद ये 5.5 इंचेस इसकी कली रह जाएगी। बाकी हमारी कलियों के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी हमारी कलियां ज़्यादा होंगी उतना ही ऊपर से हमारी कली की चौड़ाई कम कटिंग होगी। मान लीजिए, अगर हम 16 कलियों वाला लहंगा बना रहे हैं तो उसकी ऊपर से चौड़ाई 2.5 से 3 इंच तक भी हो सकती है। तो चलिए, अब लहंगे की लेंथ के लिए मार्क कर लेते हैं। मुझे टोटल लेंथ 39 इंचेस रेडी करनी है। तो इसकी कटिंग मैं 1 इंच कम करके करूँगी 38 इंच पर, क्योंकि ऊपर हमें 1.5 इंच की बेल्ट भी लगानी है। जहाँ नीचे से मैं इसको ऐसे ही रेडी करूँगी। अगर आपके जहाँ नीचे लहंगे पर फोल्डिंग मार्जिन वगैरह है तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए कटिंग करनी है। अगर आपका फोल्डिंग मार्जिन नहीं भी है तो आपको फोल्डिंग मार्जिन अलग से लेकर लेंथ कटिंग करनी है। तो अब हमें इस पल्ले का सेंटर निकाल लेना है इस तरह से, और इसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है। तो अब देखिए, मैंने कली की चौड़ाई डिवाइड करके कितनी निकाली थी, 6.6 यानी 6.5 इंच पर। तो अभी हमें 6.5 इंच का हाफ कर लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा 3.25 इंच। तो इस तरह से हमें इस वाले पॉइंट से 3.25 इंच इसके दोनों तरफ मार्क कर लेना है, यानी कि 6.5 इंच का सेंटर करते हुए।
अब यहाँ नीचे की तरफ जो भी मेरा डिज़ाइन है इसके 2.5 इंच ऊपर मैंने दोनों तरफ मार्क कर लेना है और इन मार्क्स को यहाँ इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से ये हमारी कलियां बन चुकी हैं। अब हमें इस मार्क पर कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हमने कटिंग कर ली है। अभी जो मैं ये वेस्ट वाला फैब्रिक यानी ये छोटी कलियां वाला वेस्ट फैब्रिक उठा रही हूँ, हम चाहे तो इससे किसी छोटी बच्ची के लिए लहंगा रेडी कर सकते हैं। बाकी ये ऊपर वाला जो फैब्रिक बचा हुआ है इसको हम बेल्ट बनाने में यूज करेंगे। बाकी ये जो कलियों की ये क्लोज वाली साइड है इसको हमें गलती से भी कटिंग नहीं करना है, सिर्फ इसकी 2 साइड ही ओपन रहेंगी। बाकी देखिए इसको इस तरह से हम खोलेंगे। देखिए ये 4 कलियां आगे और 4 कलियां पीछे इस तरह से बन रही हैं। देखिए हमें इनको इस तरह से आपस में जॉइंट करना है। देखिए इस तरह से हमें यहाँ कॉर्नर तक एक तिरछी सिलाई लगा लेनी है और दूसरी भी सेम इसी तरह से हमें लगा लेनी है। सभी कलियां इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से लहंगे की शेप ले लेंगी। तो चलिए अब लहंगे के लिए लाइनिंग भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इन्होंने कॉटन की लाइनिंग ही लगवाई है नीचे। वैसे तो जहाँ पर हमें कोई सिल्क या साटन की लाइनिंग वगैरह लगानी चाहिए थी, लेकिन ये कॉटन की ही लगवाती हैं। देखिए ये लाइनिंग को डबल फोल्ड मैंने कर लिया है। अब इसको एक बार उरेब में फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगी, जैसे हम सर्कल प्लाजो बनाने के लिए फोल्ड करते हैं। तो देखिए अब हमें फिर से वही कमर राउंड का मेजरमेंट चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हमने कलियां कटिंग की हैं। तो और अब देखिए 44 इंचेस कमर राउंड था, 44 का हाफ होता है 22 इंचेस, और अब 22 इंच का हाफ हमें करना है, यानी कि हमें 44 इंच को 4 इंच से डिवाइड कर लेना है। तो देखिए अब हमारे पास 11 इंचेस आ जाएगा। तो हमें यहाँ से थोड़ा सा राउंड करते हुए देखना है कि हमारा 11 इंच कहाँ पर आ रहा है, और फिर इस तरह से हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। फिर ऊपर कॉर्नर से हमें इस मार्क को मेज़र करना है, जो लगभग 13.5 है। ये हमारे पास हमारा राउंड आ जाएगा। तो देखिए इसको राउंड करके एक बार चेक कर लेते हैं। ये 11 इंच ही है। तो देखिए यहाँ पर मैं 11 इंच से कोई भी सिलाई वाला एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ये यहाँ से सर्कल में कटिंग हुआ है। तो जब हम इसको इस तरह से उठाएंगे तो ये अपने आप ही इस तरह से सीधा होकर बढ़ जाता है। और ये कॉटन की लाइनिंग है तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रेच होगी, तो इसीलिए मैंने 11 इंच पर ही कटिंग किया है। तो अब देखिए मैं इसकी लेंथ के लिए मार्क कर रही हूँ। इसकी कलियों की लेंथ मैंने 39 इंच पर कटिंग किया था। तो अब इसकी लाइनिंग में 1 इंच कम पर कटिंग करूँगी। तो देखिए मैं यहाँ से यहाँ नीचे तक 38 इंच पर मार्क कर रही हूँ। माफ़ कीजिएगा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो देखिए मैंने 38 इंच पर वहाँ पर मार्क किया है लेंथ के लिए, और फिर ऊपर कॉर्नर पर इंची टेप को रखा है। जो मार्क मैंने 38 इंच पर लगाया था, अब वहाँ तक 50 इंच आ रहा है। तो मैं यहाँ ऊपर कॉर्नर से ही 50 इंच पर मार्क कर रही हूँ, और इसके बाद इस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ नीचे हमें जॉइंट डालना पड़ेगा। तो देखिए बची वाली लाइनिंग को इस तरह से हम रखेंगे और इसके ऊपर रखकर कटिंग कर लेंगे इस तरह से। कटिंग के बाद हमें इसको सिलाई से जॉइंट कर लेना है। तो देखिए मैंने जॉइंट भी कर लिया है। तो देखिए इसकी ओपनिंग दोनों साइड है, तो मैं यहाँ पर एक साइड में सिलाई लगाकर इसको बंद कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई भी लगा ली है। अब आप देखिए लहंगे के नीचे लगने के लिए रेडी हो चुका है। तो देखिए इसकी कलियां भी मैंने जॉइंट कर ली हैं। तो देखिए इस लाइनिंग को हम लहंगे के नीचे अटैच करेंगे। थोड़ी सी एक्स्ट्रा है तो कोई बात नहीं, लाइनिंग एक्स्ट्रा ही अच्छी रहती है, थोड़ा सा फ्लफी रहता है लहंगा। तो अब देखिए हमें लहंगे की बेल्ट लगाने के लिए एक चौड़ी पट्टी चाहिए, और इस तरह से इसके पूरे राउंड से 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो चलिए अब आपको बेल्ट लगाना भी बता देती हूँ। तो चलिए चलते हैं मशीन पर। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए ये कलियों वाला फैब्रिक है, कलियाँ मैंने जॉइंट की हुई हैं।
तो देखिए सभी कलियां जॉइंट करने के बाद हमें इसको एक बार मेज़र कर लेना है कि हमारे कमर राउंड के अकॉर्डिंग ये पूरा बना हुआ है कि नहीं। तो देखिए हम मुझे 22 इंच चाहिए था, तो ये 2 इंच एक्स्ट्रा है। तो लगभग हमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, 1-2 कलियों में थोड़ा मार्जिन ज़्यादा दे दूँगी तो ये वाला मार्जिन पूरा हो जाएगा। आप भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ नीचे से अच्छे से हमें तिरछा करते हुए सिलाई लगानी है, कोई भी बल हमें दिखना नहीं चाहिए। तो देखिए इसको अच्छे से तिरछा करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। देखिए अब यहाँ नीचे पहले मेरे झोल पड़ रहा था, अब नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से अच्छे से हमने सिलाई लगानी है। तो देखिए जिस कली में मुझे कम मार्जिन लग रहा था, लगभग 3-4 कलियों में मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। और इसके बाद मैंने मेज़र किया है, तो देखिए 22 यानी 22 इंच हो चुका है। तो अब हमने इसको ओपन कर लेना है और जो हमने लाइनिंग कटिंग की है उसको इसके अंदर की तरफ रखना है। देखिए इस तरह से। तो इसको हम ऊपर सिलाई लगाकर इस तरह से अटैच कर देंगे। और इसके बाद लाइनिंग को मैं पूरे राउंड में नीचे से डबल फोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। तो अब हमें लहंगे की जो ओपन वाली साइड है, यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, लेकिन सिलाई लगाने से पहले यहाँ पर हमें चेन लगाने के लिए हमें थोड़ा सा ओपनिंग मार्जिन छोड़ना होगा। तो देखिए चेन लगाने के लिए हमें कितना ओपन रखना है इसको। तो देखिए यहाँ पर मैं 7 इंच पर ओपनिंग मार्क लगा रही हूँ। इस मार्क के नीचे नीचे हमें सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद ही हमें चेन अटैच करनी है। तो देखिए इसको हम बिल्कुल बराबर से पकड़ते हुए, नीचे से भी हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए अब हमें चेन ले लेनी है और देखिए यहाँ पर इस तरह से 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है इस तरह से। और इसके ऊपर चेन को इस तरह से रखना है। चेन की सीधी वाली साइड नीचे की तरफ होगी। देखिए इस तरह से इसको इस तरह से रखेंगे। चेन को नीचे पूरी सिलाई के कॉर्नर पर रखेंगे इस तरह से। और देखिए ये जो हमने मार्क किया है, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये ध्यान रखें ये सिलाई हमारी चेन के ऊपर ना चढ़े। देखिए चेन लगाने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो देखिए अब यहाँ पर चेन आ चुकी है, तो हम पैर को उठा लेंगे और चेन को ऊपर की तरफ निकालेंगे इस तरह से। और फिर से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें सिलाई को पक्का कर लेना है। तो देखिए इसके बाद हमें इसको इस तरह से पलटना है और चेन का दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से हमें अटैच कर लेना है। तो अगर आपसे डबल प्रेशर फुट से ये सिलाई नहीं लग पा रही है तो आप सिंगल प्रेशर फुट यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर पक्का कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से एक बार चेक कर लीजिएगा हमारी चेन अच्छे से ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं।
अब देखिए यहाँ पर हमें लगभग 1 इंच नीचे इस तरह से कट लगाना है और फिर हमें चेन को पूरी तरह से बंद करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से ऊपर चेन के ऊपर करते हुए यहाँ पर इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। दोनों तरफ इसी तरह से हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। चेन के ज़्यादा किनारे पर हमें ये सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि बाद में हमें चेन लगाने में दिक्कत हो सकती है। तो अब देखिए यहाँ पर चेन थोड़ी ज़्यादा विजिबल हो रही है, तो इसका भी हम इलाज करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक और सिलाई लगानी होगी। यहाँ से कपड़े को हम चेन की तरफ थोड़ा सा करते हुए, यानी कि चेन को थोड़ा सा कपड़े से ढकते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। कपड़े को चेन की तरफ करेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और यहाँ नीचे से 1-2 बार पक्का कर लीजिएगा। और इस तरफ से भी हम कपड़े को चेन के ऊपर की तरफ करेंगे और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारी चेन कम विजिबल होगी। आप देख सकते हैं अब हमारी चेन लग चुकी है। अब इसके बाद हमें बेल्ट लगानी है। तो देखिए ये 5 इंच लंबी बेल्ट है। तो देखिए इसका एक किनारा मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ सिलाई लगाकर। अब देखिए इसको एक्स्ट्रा वाली चेन को हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए जहाँ से हमने बेल्ट फोल्ड की है वहाँ उसी तरफ से हम लगाने शुरू करेंगे। तो देखिए बेल्ट की सीधी वाली साइड लहंगे की रॉन्ग साइड से मैच करते हुए हमें इसे रखना है इस तरह से। और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे राउंड में। तो देखिए यहाँ पर बेल्ट ज़्यादा ही पारदर्शी थी, तो इसके नीचे भी मैंने लाइनिंग लगा रखी है। तो देखिए पूरे राउंड में इस तरह से हम बेल्ट को लगाएंगे। अब देखिए दूसरी वाली किनारी पर जब हम आएंगे तो हमें बेल्ट को 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो देखिए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब इसके बाद हमें बेल्ट को सीधी तरफ पलटना है इस तरह से। और यहाँ पर भी हम सिलाई लगानी शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से। पूरी बेल्ट के चारों तरफ हम ये सिलाई घुमाएंगे। अब देखिए बेल्ट हमारी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, बस इसमें हुक वगैरह लगाना बाकी है। अब लहंगे के नीचे सिर्फ ये लेस लगानी बाकी है, तो इसको भी मैं लगा लूँगी। लहंगे की फाइनल लुक देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।